नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिफाली और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर भी करें और साथ में हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करने आई हूँ। ये मैंने हाल फिलहाल में ही कहीं पे सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ इसे शेयर करूं। ये कहानी है श्री कृष्ण की और उनके एक भक्त की, जो कि मोर है। क्या आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो मुकुट पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मोर पंख सबको पता होगा कि हमेशा रहता है। ये क्यों विराजमान हुआ और कैसे उनको मिला, ये स्टोरी उसी मोहपंख की है, उसी भक्त की है और श्री कृष्ण की है। उम्मीद आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने ये पहले कभी सुनी थी या नहीं सुनी थी। तो चलिए स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी उस समय की है जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका अपनी नगरी को शिफ्ट कर रहे थे, जब उनका कंस के साथ युद्ध चल रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा में थे तो वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, जीव जंतुओं के साथ खेला करते थे। तो उस समय वो एक मोर भी था जिनके साथ वो खेलते थे। जो मोर बारिश होती थी तो वो मोर उनके सामने आता था, नाचता था। तब से ही वो उनका भक्त बन गया था, श्री कृष्ण जी का वो मोर। जब उन्होंने अपनी नगरी को मथुरा से द्वारिका शिफ्ट करा तो जो मोर था वो मथुरा में ही रहा, वो द्वारिका नहीं आया उस समय। पर जब काफ़ी साल बीत गए, जब मोर वो बूढ़ा हो गया, वो उसने सोचा कि मुझे श्री कृष्ण से अपने अंतिम समय में मिलना है, और इसी इच्छा को रखते हुए जो मोर था वो मथुरा से उड़ के द्वारिका पहुंचा। जब वो मोर द्वारिका पहुंचा तो वो वहाँ पे पहुँच के उसने श्री कृष्ण को पुकारा। उसने बहुत सालों तक वहाँ पे श्री कृष्ण को पुकारा, परंतु जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कभी उसको दर्शन नहीं दिए। काफ़ी साल बीत गए, दशकें बीत गई, बट श्री कृष्ण कभी वहाँ पे उसको नहीं मिले। वो बेचारा मोर जो था बूढ़ा हो गया था और उसने काफ़ी आवाज़ें लगाई श्री कृष्ण को, परंतु काफ़ी साल बीत गए, बट श्री कृष्ण थे जो उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। अंत में जब वो जो मोर था वो बूढ़ा हुआ और अंतिम समय में था, तो वो द्वारिका से उड़ के बरसाने जा पहुंचा श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। जब वो उड़ता उड़ता बरसाने पहुंचा, बरसाने की नगरी में उसने एक पेड़ पे बैठा और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था, और उसने श्री कृष्ण को पुकारा। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को पुकारा, वहाँ राधा रानी दौड़ी चली आई। और उसने देखा कि जब राधा रानी ने देखा कि एक पेड़ पे वो मोर बिल्कुल बदहास हालत में था और गिरने को हो रहा था। जैसे ही वो मोर पेड़ पे से गिरने वाला था, राधा रानी ने उसे अपनी बाहों में लिया। और जैसे ही राधा रानी ने उसे अपनी बाहों में लिया, उन्होंने देखा कि वो बहुत ही बुरी हालत में है, भूखा है, प्यासा है। तो राधा रानी ने उसे पानी पिलाया, उसे कुछ दाने खिलाए और फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पे तुम क्या कर रही हो ऐसे, और कृष्ण को क्यों बुला रही हो। तो उस मोर ने बताया कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और मैं उन्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैं मथुरा में था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने मथुरा से अपनी नगरी को द्वारिका ले गए, मैं मथुरा ही रहा, मैं द्वारिका नहीं पहुँचा। और जब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण के दर्शन कर लूँ, और इसलिए मैं मथुरा से उठ के द्वारिका पहुँचा। पर मुझे वहाँ पे दशकों बीत गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। इसलिए मैं थक हार के बरसाने यहाँ पहुँचा, इस उम्मीद में कि शायद मुझे यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे।
ये बात सुनकर राधा रानी ने उस मोर को समझाया, उससे कहा कि तुम उड़ के वापस से द्वारका जाओ, परंतु इस बार जो है तुम श्री कृष्ण को ना पुकार के राधे को पुकारना, तुम राधा राधे बोलना। ये बात सुन के जो मोर था वो बड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ऐसा क्या, ऐसा क्यों। पर उसने उनसे कुछ पूछा नहीं, वो उसकी संदेह में जैसा राधा रानी ने बोला उसने वो किया, और वो वापस से जो है उड़ता हुआ बरसाने से द्वारिका पहुंचा। जब वो द्वारिका पहुंचा तो वो श्री कृष्ण के महल की एक खिड़की पे जाके बैठा, और उसने जैसा राधा रानी ने बोला था वैसा ही करा। उसने राधे राधे बोला। जैसे ही मोर ने राधे राधे बोला, श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। ये देखकर जो मोर था वो बहुत ही अचंभित हो गया, बहुत ही कि अरे ये कैसे हो गया। इतने सालों से जो वो कृष्ण को जब पुकारता था तब कभी श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए, और आज अचानक श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिए। जब उसने ये देखा वो बहुत खुश भी था और बहुत ज़्यादा अचंभित भी हो रखा था। श्री कृष्ण ने उसे देखा तो मोर ने बताया, श्री कृष्ण से पूछा कि आपने श्री कृष्ण आपने मुझे आज दर्शन दिए, मैं इतने सालों से आपको ढूंढ रहा था, आपको पुकार रहा था, लेकिन आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए थे, परंतु आज आपने मुझे दर्शन दे दिए, ये कैसे हो गया। आखिर इसकी वजह क्या थी कि आपने आज मुझे दर्शन नहीं दिए इतने सालों बाद। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि द्वारिका में हर कोई श्री कृष्ण को पुकारता है, जिसके मुंह से देखो सिर्फ श्री कृष्ण ही निकलता है। इसलिए जब आज तुमने राधा को पुकारा, राधे राधे बोला, तो मुझे लगा कि आखिर इस शहर में, मेरी द्वारिका नगरी में ऐसा कौन है जिसे राधा को पुकार लिया। इसलिए मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा यहाँ पे चला आया उसको देखने कि आखिर कौन है जिसने मेरी राधा को पुकारा। उसने ये जब बात श्री कृष्ण उसको बता रहे थे, जब ये बात कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चल रही थी, तभी श्री कृष्ण ने देखा कि एक मोर पंख है जो मोर के पास गिरा हुआ है। श्री कृष्ण ने उस मोर पंख को उठाया और उसे अपने मुकुट में विराजमान कर लिया और कहा कि तुम्हारी सच्ची भक्ति की वजह से, और क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी नज़रों में कि मुझे अपनी राधा रानी की परछाई नज़र आई है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी राधा रानी को देख पाया, उनसे मिल पाया। तुमने मुझे मेरी राधा रानी से मिला दी, क्योंकि जब वो मोर बरसाने पहुंचा था तो राधा रानी ने उसको अपनी गोद में रखा था और उन्हें पानी पिलाया था, दाने खिलाए थे। तो वो जो परछाई थी राधा रानी की, वो उस मोर की आंखों में नज़र आ रही थी, और वही उसी परछाई को देखकर जो उनको श्री कृष्ण को अपनी राधा को देखने का एक मौका मिला, इसी खुशी से उन्होंने उस मोर पंख को अपने मुकुट में विराजमान करा और बोला कि ये अनंत काल तक मेरे मुकुट में विराजमान ऐसे ही रहेगा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के लिए। इस चीज़ को देखकर जो मोर था वो भी बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि जैसे आपने मुझे वरदान, आपने मेरे पंख को अपने मुकुट में विराजमान करा है, मैं भी अपने जैसे जो भी भक्त हैं उनके लिए एक वरदान मांगता हूँ कि जो भी भक्त आपके नाम से पहले राधा रानी को पुकारेगा, राधे राधे बोलेगा, राधा रानी का नाम लेगा, आपको उसे ऐसे ही दौड़ चले आकर अपने दर्शन देने होंगे। और तब से ही आज भी हम जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण से पहले राधे राधे बोला जाता है। आज भी हम श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधे कृष्ण बोलते हैं, किसी को मीट करते हैं, कहीं पे जाते हैं, हम पहले राधे राधे बोलते हैं ताकि श्री कृष्ण आए और हमें दर्शन दे सकें। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी सुनने में। जब मैंने इसे सुना मैं बहुत ही एक
खुशी हुई मुझे सुन के इस कहानी को, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूँ। तो बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे इस कहानी से मुझे एक पर्सनल जो है एक लर्निंग भी मिली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे अगर हम हमारे देखें, हम जो विष्णु जी थे उन्होंने भी, अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो जो विष्णु जी थे उन्होंने कहा था कि वो अपना आपको कृष्ण रूप में मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं जो है हमें दिखाती है कि जो मोर था उसने अपनी एक सच्ची इच्छा थी, एक श्रद्धा थी, उसको एक था, संकल्प था कह लो आप, कि भाई उसे अपने आखिरी पड़ाव में, अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिलना है। उसने अपनी उस उम्मीद को सालों तक नहीं छोड़ा, और उसी उम्मीद में इतने वर्षों तक रहा, जीता रहा उसने। और अंत में जो उसकी श्रद्धा थी वो पूरी हुई। जब राधा रानी को मिला, वो बरसाने में पहुंचा और राधा रानी से मिला। उसने, राधा रानी ने जब उस मोर को बोला कि तुम यहाँ से उठ के वापस जाओ, और इस बार राधा बोलना बजाय श्री कृष्ण को पुकारने के, तो उसने इस बात पे संदेह ना करते हुए उसकी, राधा रानी की उस समय वो बात मानी। हो सकता था वरना कि वो अपनी उम्मीद को छोड़ देता, और वो सोचता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाके राधा को वापस बोलूँ और मुझे श्री कृष्ण दर्शन दे दें। जब मैं श्री कृष्ण को बुलाते हुए को पुकारते हुए भी श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो वो अपने दिमाग में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट कर सकता था। वो हो सकता था छोड़ देता अपनी उम्मीद के, ठीक है नहीं मिल रहे, अगर श्री कृष्ण नहीं दर्शन देते तो ना से कुछ भी, मतलब वो ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट्स लेके आ सकता था। परंतु उसने ऐसा नहीं करा, उसने अपना विश्वास बनाए रखा। उसे एक उम्मीद जो राधा रानी ने दी कि इस बार तुम्हें श्री कृष्ण मिलेंगे, तुम राधा का नाम लेना, उसने उस एक छोटी सी उम्मीद को भी रखा, और उसी उम्मीद पे वो विश्वास करके अपनी उस वृद्ध अवस्था में वहाँ से उड़ा और वापस द्वारिका गया। और उसने उस पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उसने जब उस वहाँ द्वारिका पहुँच के राधा रानी को पुकारा, और उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। कहीं ना कहीं इससे हमें सीख मिलती है कि जो मुझे तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो सीख मिली है कि हमें हमारे सपनों के लिए कभी भी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है आज हमें लग रहा हो कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, बट जब आप सच्चा भाव रखते हो, सच्ची श्रद्धा रखते हो ना, आपको अपने सपने को छोड़ना नहीं होगा। वो कैसे को नहीं सोचने की ज़रूरत है आपको, वो कैसे जो है ना वो भगवान आपको खुद दिखाएंगे। उस कैसे के लिए आपके सामने खुद ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका मिलेगा, ऐसा कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आएगी जो आपके उस कैसे का जवाब होगी। वो कैसे के लिए आपके सामने खुद ही भगवान आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन कर देंगे कि आपको वो कैसे करने के लिए उस कैसे को जवाब आपको मिल जाए। हम कई बार यही सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं कि यार ये चीज़ कैसे होगी, कैसे होगी, इस हमें तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा उस चीज़ का, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर कैसे करें। हम उस कैसे के चक्कर में हम इतना सोचने लग जाते हैं कि हम अपने जो वो ड्रीम होता है हमारा, हमारी वो जो बर्निंग डिज़ायर होती है कि नहीं भाई हमें ये चीज़ करनी है, हम उसे ही छोड़ देते हैं। बट हमें उसे नहीं छोड़ना, हमारे अंदर उस बर्निंग डिज़ायर को, चाहे वो किसी भी जिस रेट पे हो, आपकी कोई आपकी मनपसंद की जॉब हो, या आपको हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से हो, लव से हो, किसी भी चीज़ से हो, अगर आपको उस पर सच्चा विश्वास है ना, आपको मानना पड़ता है कि भाई चाहे जो भी हो जाए मुझे वो चीज़ करनी है तो करनी है। वो भगवान, वो पावर, वो आप यूनिवर्स कह लो, आप जो भी कह लो, उस चीज़ को आप जो भी मानते हो, वो चीज़ ज़रूर आपको आपके लिए दरवाजे खोलती है, आपके सामने वो
कैसे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने लाएगी कि वो कैसे अपने आप ही हो जाएगा। कोई ना कोई हो सकता है आपके सामने, कोई आपको बता दे कि भाई जैसा अगर आप मान लीजिए आप कोई जॉब के लिए सोच रहे हो और कोई आके आपको बता दे भाई उस कंपनी में, फलानी कंपनी में ये जॉब चल रही है, आप इसके लिए अप्लाई कर दो, या आपको कुछ कोई रेफरेंस मिल जाता है, या किसी भी XYZ की वजह से आपको कुछ आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है उसके लिए आपको एक छोटी सी एक होप नज़र आती है, एक एक वो छोटा सा जो है एक आपको दिखता है रास्ता, एक रे ऑफ होप जो हम कहते हैं, वो रास्ता दिखता है कि भाई ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस छोटी सी उम्मीद को तो हम पकड़े, वहाँ पे तो हम पहुँचे, ये तो करें एटलीस्ट। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता आगे अपना के दरवाजे खुलते चले जाएँ, आगे वो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे चलेंगे आप एक कदम अपनी मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी और जो मुझे मेरे लिए एक पर्सनल लर्निंग है, शायद आपको भी मिली हो और आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए लाती रहूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्ते।